हेलो डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज हम करने वाले हैं सेल्वेनॉफ्स टेस्ट। सेल्वेनॉफ्स टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज होता है। और क्या है इस टेस्ट में और खास बातें जानेंगे मैं आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में इससे पहले भी हम कर चुके हैं बर्फाइड टेस्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वेनफ टेस्ट भी IIT JEE में आया हुआ है। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये मेरी बुक ले सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल पब्लिकेशन की 3rd एडिशन की बुक है। हर टाइप की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मेंस एंड एडवांस लेवल तक हैं, और उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ हिंट्स एंड सॉल्यूशंस भी जिन जिन क्वेश्चंस में जरूरी समझे गए हैं वो दिए गए हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट इट। सिल्वेनॉफ टेस्ट, मेरे भाई बर्फाइड टेस्ट अगर आपको याद हो तो बर्फाइड टेस्ट हर रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड से रिएक्ट करता था, कोई पार्शियलिटी नहीं करता था, हर रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड से करता था। हाँ भाई, वो किसे किसे छोड़ता था? नॉन रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड को छोड़ता था, डायसैकेराइड को छोड़ता था। लेकिन सिल्वेनॉफ एक स्टेप और अंदर गया है। सिल्वेनॉफ एक स्टेप और अंदर गया है। एंड ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक ऐसा केमिकल टेस्ट है जो रिड्यूसिंग शुगर में भी भेदभाव करता है। रिड्यूसिंग शुगर में भी भेदभाव करता है। ये एल्डोस एंड कीटोस में डिस्टिंक्शन के लिए यूज होता है। सुन लो, एल्डोस रिड्यूसिंग, कीटोस रिड्यूसिंग, लेकिन इनमें भी भेदभाव करता है। बर्फाइड इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, लेकिन सिल्वेनॉफ कर ले जाएगा। क्या है कैसा है जानने के लिए देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर आपको एल्डोस, ये देखिए ये आपके सामने बना हुआ है, ये एल्डोस है, और ये आपके सामने बना हुआ है ये कीटोस है। क्लियर? आप देख सकते हैं ये रिड्यूसिंग है क्योंकि यहां पर ये एनोमेरिक साइड पर हेमी एसिटल ग्रुप है, और ये भी रिड्यूसिंग है क्योंकि इसके एनोमेरिक साइड पर अल्फा हाइड्रोक्सी हेमी कीटल मौजूद है। ये इनकी ओपन चेन फॉर्म्स हैं, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोस है, यू नो ऑल दैट। लेकिन पहले एक जानकारी रख लीजिए, व्हाट इज एल्डोस एंड व्हाट इज कीटोस। भाई साहब, यहां ये एल्डिहाइड सेगमेंट होता है, यहां ये कीटोन सेगमेंट होता है। इस कैटेगरी में हमने इसका नामकरण कर दिया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बर्फाइड नेगेटिव देगा, आई मीन बर्फाइड दोनों से रिएक्शन कर लेगा और हमें डिस्टिंक्शन नहीं दे पाएगा, जबकि सिल्वेनॉफ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डोस एंड कीटोस? तो मेरे भाई सिल्वेनॉफ जिंदाबाद। आइए हम देखते हैं कैसे कर पाएगा ये काम। मेरे भाई सिल्वेनॉफ रीजेंट लेके हम ये काम कर पाते हैं। इस काम को हम सिल्वेनॉफ रीजेंट से अंजाम देते हैं। सिल्वेनॉफ रीजेंट है क्या? रिसोर्सिनॉल, जो लगेगा 2,2-OH, अरे ये फिनॉल है भाई, फिनॉल। रिसोर्सिनॉल एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लेते हैं, ये है सिल्वेनॉफ रीजेंट। नीचे दी हुई है आपकी रिएक्शन। मेरे भाई अब आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि आखिर सिल्वेनॉफ रीजेंट किससे रिएक्शन करता है किससे नहीं। मेरे भाई वो इससे बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, फास्ट, और इससे करता बहुत स्लो। समय का अच्छा खासा डिफरेंस होता है, समय का अच्छा खासा डिफरेंस होता है। याद करो, तुमने अल्कोहल के लिए लूकास टेस्ट पढ़ा है, इमीडिएट 5 to 7 मिनट, उस तरीके से यहां समय का काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। जो कीटोस है सिल्वेनॉफ, उसके साथ खतरनाक, बहुत जल्दी पॉजिटिव टेस्ट देता है, जबकि एल्डोस के साथ काफी स्लो टेस्ट देता है। ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती है जो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। लेकिन ऑन हीटिंग कीटोस आर रैपिडली डिहाइड्रेटेड, बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होते हैं, देन एल्डोस। और जब हम उसमें ऐड करते हैं सोल्यूशन कंटेनिंग रिसोर्सिनॉल, मेरे भाई ऑक्सीडेशन करते हैं लास्ट में, तो चेरी रेड कलर, याद रखना उसमें बर्फाइड में भी रेड आया था, रेड कलर इज फॉर्म्ड रैपिडली इंडिकेटिंग ए पॉजिटिव टेस्ट। ये है आपका फ्रक्टोस, ये है आपका फ्रक्टोस। यहां HCl से हमने क्या कर लिया? डिहाइड्रेट कर लिया, आई मीन एसिडिक कंडीशन से डिहाइड्रेट कर लिया। ये बन गया परफ्यूरल। परफ्यूरल ने फिर रिसोर्सिनॉल के साथ करी होगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें हुआ होगा साइक्लाइजेशन, लास्ट में हमने कर लिया ऑक्सीडाइज, जिससे मिल गया रेड कलर डाई। अब आपके सामने 2 प्रश्न आ रहे होंगे, सर जी मुझको ये बताओ ना कि ये कीटोस ने रैपिडली डिहाइड्रेट क्यों किया? कीटोस ने रैपिडली डिहाइड्रेट क्यों किया? मेरे भाई अगर आप एल्डोस का डिहाइड्रेशन करोगे
और अगर आप कीटोस का डिहाइड्रेशन करोगे तो आपके पास इतनी बुद्धि है कि जो परफ्यूरल बन रहा है, जो परफ्यूरल बन रहा है वो एरोमेटिक आ रहा है कीटोस के केस में, वो एरोमेटिक आ रहा है, ये एरोमेटिक है भाई, ये एरोमेटिक है। जबकि इसके अंदर आप प्रयास करके देख लें, आपको ये एरोमेटिक सेगमेंट नहीं मिलेगा, एरोमेटिक सेगमेंट नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कीटोस ज्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसकी मैकेनिज्म पे अपन समय देते हैं। आइए आइए ट्राई करते हैं। पहले तो हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये है CH2OH, ये है OH, क्लियर, ये है OH, ये है OH और ये है आपका CH2OH, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं ना, थोड़ा सा मुझे ऐसे लिख लेते हैं, ये CH2OH। चलिए जी, H+ डाला। क्या आपको पता है कि H+ सबसे जल्दी कहां जाएगा? मेरे भाई इस OH पे। अब सोचो इसी OH पर क्यों जाएगा? क्योंकि यहां से वाटर निकलने पर सबसे स्टेबल केटायन बनेगा, यहां से वाटर निकलने पर सबसे स्टेबल केटायन बनेगा। मेरे भाई केटायन को बैक बॉन्डिंग में कुछ मिल जाएगा, अरे कुछ मिल जाएगा ना भाई बैक बॉन्डिंग में। अब आप कहोगे कैसे मिलेगा, सब बताएंगे, बस देखते रहो बोर्ड पर, इतना काम करना है आपको, देखना है लेकिन बोर्ड पर देखना है। ये निकला जल, जल है कि मानता नहीं, जल निकल गया इधर से, और जल निकल गया मेरे भाई तो बनने वाली चीज को एक नजर देखें। एक तरीके से ये आ गया आपका CH2OH। थोड़ा सा मैं इसे और अच्छा लिखना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा हाँ ऐसा कर लेने दो। ये इधर आ गया H, ये OH, यहां आया प्लस, इधर क्या है दोस्त, इधर है OH, सही है, इधर है OH। डिहाइड्रेशन में स्टेबल प्रोडक्ट आती है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो ये केटायन जो है ये इधर बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड, यही रीजन है कि यही वाला OH सबसे जल्दी हटता है, सबसे जल्दी डिहाइड्रेट होता है। अगर आप देखें तो रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, रीअरेंजमेंट के चांसेस है या नहीं, रीअरेंजमेंट के चांसेस। अब आप कहोगे सर जी आपने हमको थोड़ी सी गोली दे दी है, हम इधर से करा दें तो, हम इधर से करा दें तो, आप बाहर से क्यों करा रहे हो? मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना और सुनना और सीखना। इसके लिए मैं तुम्हें एक कदम पीछे लेकर चलूंगा, एक कदम पीछे। तैयार हो एक कदम पीछे चलने के लिए? चलिए इसे हटाते हैं, इसे भी हटाते हैं, ठीक है, इसे भी हटाते हैं। देखिएगा थोड़ा सा रिक्वायरमेंट है मुझे आपके फोकस की, आ जाओ भाई। ये देखिए यहां पर जब आपने OH2+ बनाया था तो मेरे भाई ये है CH2OH। सारे लोग देखिएगा प्लीज, आपको एक रिएक्शन की फील आ रही होगी पिनाकोल टू पिनाकोलोन, एक रिएक्शन की फील आ रही होगी पिनाकोल टू पिनाकोलोन। क्या आपको पता है पिनाकोल टू पिनाकोलोन में एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है, एंटी ग्रुप माइग्रेट होता है। और अगर आप उस चीज को समझें तो क्या आप समझ रहे हैं, दिस H इज एंटी टू दिस लीविंग ग्रुप। सो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि ये बाहर की तरफ रीअरेंज करके जाए। और मेरे भाई ये आ रही है चीज आपकी आंखों के सामने, थोड़ा सा इसे मैं दुरुस्त करता हूं, फिर मैं उस स्टेप को एक्चुअल स्टेप जो है वो उसके फॉर्म में समझा देता हूं। हाँ ये देखिए, तो यहां पर सीधा सीधा आपको क्या मिलेगा, यहां सीधा सीधा आपको मिल जाएगा CHOH और ये प्लस। मेरे भाई ये बैक बॉन्डिंग करेगा, आपको यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा, यू वुड गेट एल्डिहाइड। ये देखिए ये बैक बॉन्डिंग से ऐसा आ जाएगा, यहाँ है OH, ये है OH और ये है आपका CH2OH, क्लियर। ये H+ छोड़ देगा और ये H+ बहुत क्लियरली अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये एल्डिहाइड है और यहाँ पर है CH2OH, ये है OH, ये है OH। तो मेरे भाई बहुत आराम से समझिए, H+ तो हमारे पास है ही, क्या यहाँ का जो HOH ये वाटर निकल के और ये HOH ये वाटर निकल के,
क्या यहां पर डिहाइड्रेशन से एरोमेटिक प्रोडक्ट आ रही हैं या नहीं, और आपको प्राप्त हो रहा है परफ्यूरल, आपको प्राप्त हो रहा है परफ्यूरल। ये है OH, ये है CH2। परफ्यूरल एक कार्बोनाइल कंपाउंड है विच कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोफिलिक साइट और जबरदस्त हो जाएगी। चलिए जी, अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, रिसोर्सिनॉल के साथ, सही है ना। तो चलिए जी, ये ऐसा, यहां पर क्या है बताइए, OH, यहां है OH। मेरे भाई आप देख लें, ये वाली साइड एक की आर्थो है, इसकी आर्थो, इसकी पैरा, और इसके सामने आया है कौन, ये आया आप देखें CHO, ये ऐसा डबल डबल, ये है CH2H। एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटोनेटेड रहेगा एंड ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। H+ के पश्चात तो तुमको जो मिलेगा वो मिलेगा, ये देखना देखना, सबको देखना है बोर्ड पर। ये जुड़ गया यहां से, यहां मिला OH, ये आया O डबल डबल, और ये आया CH2H। मेरे भाई एसिडिक मीडियम में अगर आप देखें तो ये वाला OH फिर डिहाइड्रेट हो जाएगा, और डिहाइड्रेट होते ही ये फिर से रिसोर्सिनॉल की तरफ दौड़ पड़ेगा कि मैं आ रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रोफाइल वापस एक रिसोर्सिनॉल पे अटैक करने वाला है। देखो सारे बोर्ड पर, ये OH, ये OH, और ये है न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये अटैक कर देगा। जब ये अटैक करेगा तो वापस एरोमेटाइजेशन के पश्चात आपको कुछ ये दिखेगा, सारे देखना, ये OH, ये OH, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये डबल, ये डबल, ये CH2H। मेरे भाई एसिडिक कंडीशन में, रिएक्शन कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाता है आपका, ये डिहाइड्रेट हो जाता है, और आपको एक साइक्लाइज्ड सेगमेंट दिखाई देता है। जगह का अभाव है, इसलिए मैं मानता हूं कि आप ध्यान से देखेंगे। ये साइक्लाइज होता है और आपको क्या मिलता है, प्लीज लुक एट बोर्ड। ये OH, ये O, ये इधर, ये उधर, एंड इधर उधर, ये O, ये डबल, ये डबल, ये CH2OH, यहां देखना, ये इधर, ये इधर। अब जरा देखिएगा, यहां पर कुछ ऐसा है, डबल डबल डबल, ये है OH। यहां तक तो सब ठीक है मेरे भाई, मैं एरो उल्टा कर ले रहा हूं। अब होता है ऑक्सीडेशन का स्टेप। लास्ट स्टेप में हम ऑक्सीडाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट में लास्ट स्टेप में कलर जो दिखाई देता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से दिखाई दे रहा होता है। तो आइए जरा ध्यान से समझिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम यहां से। तो मेरे भाई जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, आपका रिएक्टेंट जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। मेरे भाई लुक एट दिस H, ये H यहां से हाइड्राइड के फॉर्म में, ये H यहां से हाइड्राइड के फॉर्म में क्या कर रहा है, H छोड़ेगा हाइड्राइड के फॉर्म में, H माइनस, तभी तो ये ऑक्सीडाइज। अरे ये H माइनस तो बहाना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना है। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ तो यहां आया प्लस, क्या वो प्लस रेजोनेंस करता हुआ यहां तक जाएगा और ऑक्सीजन उसे बैक बॉन्डिंग कर लेगा, बैक बॉन्डिंग कर लेगा। ये OH प्लस है, वहां पर इस वाले कार्बन पर प्लस आ गया है, और ये इधर है, ये इधर है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, डबल डबल, ओ माय गॉड, नीचे है CH2OH। मेरे भाई रेजोनेंस के पश्चात तुम्हें ये प्राप्त होगा, डबल 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 बॉन्ड O पर प्लस आया होगा लेकिन H हट गया होगा, और इसी का कलर होता है चेरी रेड कलर, इसी का कलर होता है चेरी रेड कलर। मैकेनिज्म मैंने इस रिएक्शन की है। ये देखिए ऑक्सीजन लिया गया है फॉर ऑक्सीडेशन, ये देखिए पूरा का पूरा रेड कलर डाई जो आया है, चेरी रेड कलर, पूरा पहले डिहाइड्रेशन का, फिर इसका मैकेनिज्म है यहाँ पर, ये पूरी मैकेनिज्म आपके लिए यहाँ पर है, आप देख लीजिए, बस लॉजिक समझने के लिए है। एंड इट्स अ वेरी इजी। आइए आपके सामने मैंने कुछ रखा है, सिल्वनॉफ टेस्ट फॉर कीटोस। अगर आपका फ्रक्टोस है, ओ माय गॉड, फ्रक्टोस है तो मेरे भाई ये क्या कर रहा है जल्दी बताइए, डीप चेरी रेड कलर दे रहा है, डीप चेरी रेड कलर दे रहा है। अब यहां एक बात को और समझने वाला है कि मेरे भाई हमने यहां पर जो पढ़ा है उससे आप थोड़ा दिमाग में चीजों को अलग तरीके से रख सकते हैं। थोड़ा सा यहां से देखते हैं, इसने मोनोसैकेराइड की बात नहीं की, इसने एल्डोस एंड कीटोस की बात की है। अब मजेदार चीज क्या है, ऐसा सुगर
शुगर आपका मोनोसैकेराइड के साथ साथ डायसैकेराइड भी हो सकता है। शुगर कुछ भी हो सकता है, शुगर मोनो भी हो सकता है, शुगर डाय भी हो सकता है, मानते हो या नहीं? तो ऐसा डायसैकेराइड जिसमें फ्रक्टोस हो, ऐसा डायसैकेराइड जिसमें कीटोस हो, कीटोस, वो भी एक टेस्ट पॉजिटिव देगा। और इसका जीता जागता एग्जांपल ये रहा आपकी आंखों के सामने। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आपने मोनोसैकेराइड लिया है तो चेरी रेड कलर आया, ये देखो पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन यहां आपने लिया है डायसैकेराइड सुक्रोज। क्या तुम्हें याद है सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस, एक एल्डोस होता है, एक हेक्सोस, एक फ्रक्टो कीटोस होता है, और उसने दे दिया है चेरी रेड कलर। यहां डीप चेरी या चेरी। एल्डोस बेचारे रेड से दूर रहते हैं, फेंटेड कलर्स होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं बात को? फेंटेड कलर्स होते हैं। अगर कोई कलर चेंज नहीं है तो मेरे भाई आपको यहां पर कोई कलर यानी कि आपको कीटोस की प्रेजेंस नहीं दिखेगी। सो आई होप आपने चीजों को समझ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फिर से सुनो। शुगर होना चाहिए और उसके अंदर कीटोस होना चाहिए, शुगर होना चाहिए, कीटोस होना चाहिए। शुगर मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट्स अ सिल्वेनॉफ टेस्ट एंड आई थिंक आपने इसे सीख लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसके प्रॉपर थ्योरी नोट्स बना लीजिए। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए सेशन में नए चीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।